नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी आपकी निकाली गई है, तो इसके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल इंग्लिश के, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले भी देखिए, मैंने आपको एक सेट में जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कराए थे। तो यदि आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और इसके बाद देखिए, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे आपके, जो जनरल अवेयरनेस के जो पार्ट होंगे और चाहे इंग्लिश के होंगे, तो वो भी हम आपका जो है क्लास में प्रोवाइड कर देंगे। उसका क्लास हम आपका कराएंगे, तो आप लोग देखते रहना। और साथ में जो है आप लोग और भी लोगों को फॉरवर्ड करना वीडियोस को, ताकि देखिए हमें भी मोटिवेशन मिलेगी इससे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है। और देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न जो है, तो अभी तक ये डिस्क्लोज नहीं किया गया हुआ है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे, जो पैटर्न पूछे गए थे एग्जाम के, इसके लिए पर्टिकुलरली, तो उसमें जो है इन्होंने जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो पैटर्न था इनका, तो उसमें से जो आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन जो आपके थे, तो टोटल 100 थे। तो उसमें आपका टेक्निकल सेक्शन से 70 क्वेश्चन थे, 70 मार्क्स के। और जो नॉन टेक्निकल जो पार्ट आपका है इसमें, तो वो आपका था 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के थे, और टोटल 2 आवर्स का ड्यूरेशन जो टाइम दिया गया था। तो इसमें देखिए, जो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है, तो इसमें जैसे जनरल एप्टीट्यूड का, इसके अलावा जो लॉजिकल रीजनिंग है उससे क्वेश्चन थे, जनरल इंग्लिश से, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज से और कंप्यूटर से आपका है, तो इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और वहीं आपका जैसे ये आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग का था, उसी के अलावा जो सीनियर ट्रेनिंग या डिप्लोमा ट्रेनिंग का जो जो पैटर्न था इनका, तो वो लगभग इनका वही सेम ही था। इसमें भी आपका टेक्निकल 70 क्वेश्चन थे और नॉन टेक्निकल 30 क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से आपको जो है नॉन टेक्निकल जो पार्ट आपका है, तो इसमें आपको जनरल इंग्लिश और करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस और साथ में कंप्यूटर, तो ये सारे चीज़ आपको स्टडी करना है। तो आप लोग वही चीज़ मान को चलिए कि आपका जनरल नॉलेज जो रहेंगे इसमें, जनरल इंग्लिश रहेंगे, तो प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे ही रहेंगे आपके, मतलब कि जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वही आपका रहेगा। और अगर पैटर्न चेंज भी करता है, तो उसमें आपको ये सारे पोर्शन नॉन टेक्निकल में तो आपको तो वो देगा ही देगा। तो इस तरीके से आप लोग स्टडी करते चलिए, हम आपका यहाँ पे तैयारी करवा देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है जो कि जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन में पूछे गए थे आपके एनएससीएल में। तो क्वेश्चन पहला आपका है कि चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वर्ड। तो यहाँ पे आपका कैपिटलाइज्ड वर्ड आपका दिया हुआ है, तो इसका आपको जो है नियरेस्ट मीनिंग बताना है। तो इसका मतलब है कि सिनोनिम से आपसे पूछे गए हैं। तो पहला देखिए दिया हुआ है अबेस। तो देखिए, अबेस का मतलब होता है कि इस तरीके से बिहेव करना कि ताकि जो है किसी पर्सन को आप ऐसा दिखा रहे हैं कि वो बहुत ही नीचा आदमी हो, या फिर अपने आप को ही नीचा दिखाना हो गया, तो किसी भी सेंस में इसको हम बोल सकते हैं। तो दैट इज बिहेव इन ए वे दैट बी लिटिल और डिग्रेड्स। तो यहाँ पे किसी के लिए भी हो सकता है, चाहे वो खुद के लिए भी हो कि अपना ही आपको वो डिग्रेड करना, अपना ही जो है ह्यूमिलेट करना किसी को हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, ह्यूमिलेट और डिग्रेड वन सेल्फ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस पिक द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें आपको जो है रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड कौन सा दिया है ये आपको बताना है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो है कुछ रूल्स सीखने होंगे जो स्पेलिंग एरर के होते हैं, मतलब कि स्पेलिंग किस तरीके से करेक्ट लिखे जाते हैं। और या तो फिर आपको रीडिंग करना होगा अधिकतर इंग्लिश का, और उन जो वर्ड जो होते हैं तो उनसे अवगत होना आपको होगा कि ये किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको इस तरह से प्रैक्टिस में आएगा। ऐसे आप रट नहीं सकते स्पेलिंग को, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्पेलिंग्स होते हैं, तो सभी को रटना मुश्किल, उतना मतलब उतना आसान नहीं है। तो आपको जो है मैक्सिमम रीडिंग करना होगा इंग्लिश के। तो इसमें देखिए, जैसे दिया आपका पहला इसमें एबनॉर्मिटी। तो एबनॉर्मिटी जो है, तो ये आपके करेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है। एबनॉर्मिटी का मतलब होता है कुछ एबनॉर्मल फीचर्स होना, या फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक या अकरेंस होना किसी भी पर्सन के अंदर में, तो इसको बोलते हैं हम लोग एबनॉर्मिटी। तो ये तो आपका करेक्ट स्पेलिंग दिया हुआ है। फिर दूसरा देखिए, इसमें दिया हुआ है एबेरेशन। तो एबरेशन का हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि कोई भी नॉर्मल फॉर्म या फिर जो उसका यूजुअल फॉर्म होता है, तो उसमें से डिपार्चर होना। तो एबरेशन भी, जो ये भी इसका स्पेलिंग जो होता है, ये भी करेक्ट फॉर्म आपका दिया हुआ है। इसका स्पेलिंग होता है ABERRATION। फिर इसके बाद जो तीसरा इसमें आपका दिया हुआ है एब्स्टिनेंट। तो एब्स्टिनेंट देखिए, ये आपका रॉन्गली स्पेल्ड दिया हुआ है इसमें। तो एब्स्टिनेंट का जो करेक्ट फॉर्म होता है इसका, ये होता है ABSTINENCE। तो इसका मतलब होता है कि कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस करना कि जैसे कि आप अल्कोहलिक ड्रिंक से दूर रहते हैं, यानी कि उससे आपका कोई दूर दूर से नाता नहीं रहता है, आप उससे बिल्कुल दूर रहते हैं। तो ये होता है एब्स्टिनेंट का, एब्स्टिनेंस का मतलब होता है। फिर अगला इसमें देखिए दिया आपका एब्सटेंशन दिया हुआ है, तो ये भी करेक्ट फॉर्म आपका दिया हुआ है, जिसका स्पेलिंग राइट होता है इसका ABSTENTION। तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा इंस्टेंट में
कि जहाँ पे आप जो है किसी भी वोट के या फिर किसी भी अगेंस्ट में प्रपोजल जहाँ पे चलती है या फिर कोई मोशन चलता है तो उससे दूर रहना। जैसे आप देखते हैं ना कि जैसे वोटिंग होती है राज्यसभा या फिर जो संसद के अंदर में या फिर जो पार्लियामेंट जो भी रहती है उसके अंदर में दोनों हाउस में, कि कोई पार्टी है तो वो जो है वोटिंग करने से एब्सटेन कर गया, यानी कि जो है उसमें पार्टिसिपेट ही उसने नहीं किया हुआ है, उस प्रपोजल से पहले ही उसने डिक्लाइन कर दिया वहाँ पे। तो ये बोलते हैं हम लोग एब्सटेंशन का मतलब होता है। तो आप लोग जो है यहाँ पे वर्ड का जो मीनिंग है वो भी समझते चलना, इससे आपका वोकेबलरी अच्छा होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है क्वेश्चन दिया आपका, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है इसमें, जो कि इसमें आपको इंग्लिश के जो करेक्ट जो यूजेस होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें चॉइस फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया आपका यहाँ पे, द फ्रेंड राइट्स फास्टर डैश। तो यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, तो यहाँ पे देखिए इसमें आपके जैसे ग्रामेटिकल क्वेश्चन आपके हैं बेसिकली ये, तो ग्रामर यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा समझा होगा तो उसके बेसिस पे आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे करेक्ट जो फील इसका होगा तो वो आपका होगा इसमें देन आई, द फ्रेंड्स राइट फास्टर देन आई। अब इसमें मी ऑब्जेक्ट फॉर्म में आपको नहीं फिल करना है, यहाँ पे बहुत लोग इसमें एरर कर देंगे, द फ्रेंड राइट फास्टर देन मी। तो मी जो है ये आपका रॉन्ग होता है, क्योंकि देखिए जब भी आप लिखते हैं इस तरीके से कंपैरिजन जब जैसे मतलब किया जा रहा है यहाँ पे, तो इसमें बाद में जो लेते हैं हम लोग तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में नहीं, ये सब्जेक्ट फॉर्म में ही रखा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म क्या होगा आपका कि द फ्रेंड राइट्स फास्टर देन आई। तो ये चीज़ आप लोग देखिए, इसको दूसरे फॉर्म में भी आप इसको बना सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पे फ्रेंड का जो है ये काट दीजिए, अब इसको आप कीजिए कि आई राइट फास्टर। आप आई राइट फास्टर लिखिएगा या मी राइट फास्टर लिखिएगा, कौन सा आपका सुटेबल रहेगा? तो जाहिर सी बात है कि आई राइट फास्टर ही आपका अच्छा लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आप जो है एक जो मतलब कि जो पहला सब्जेक्ट है उसको आप हटा दीजिए, उसके बाद इसको आप मिला के देखिए कि कौन अच्छा लग रहा है। तो आई राइट फास्टर होगा आपका, ना कि मी राइट फास्टर होगा। तो इस तरीके से जो आपका रहेगा यहाँ पे कि द फ्रेंड राइट फास्टर देन आई, आपका ये करेक्ट फॉर्म होगा। तो इसलिए आंसर 3 इसका हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन जो आपके रहते हैं तो इसमें आपको जैसे कि सब्जेक्ट फॉर्म लेंगे हम लोग या ऑब्जेक्ट फॉर्म लेते हैं हम लोग, तो ये रूल आपको सीखने होंगे, जो कि आपको इंग्लिश में हम आपको कराएंगे क्लास, तो वहाँ पे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गिवन बिलो आर द फोर स्पेलिंग्स ऑफ द सेम वर्ड। तो यहाँ पे आपको 4 स्पेलिंग दिए हुए हैं एक ही वर्ड के, तो इसमें से आपको जो है करेक्ट वन चूज करना है जो इसका करेक्ट स्पेलिंग होती है। तो यहाँ पे देखिए जो वर्ड आपका दिया हुआ है चारों में, तो इसमें एनोनिमस का स्पेलिंग आपसे पूछा गया है। तो इसका देखिए जो करेक्ट स्पेलिंग होता है तो वो होता है ANONYMOUS। तो इसमें देखिए जो करेक्ट जो आपका दिया हुआ है तो वो ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है एनोनिमस। तो इसका मतलब होता है कि जैसे ये किसी पर्सन के बारे में कही जाती है कि जिसको आप लोग उसके नाम से आइडेंटिफाई नहीं करते, यानी कि वो जो है एक अननोन नेम के साथ आप उसको जानते हैं, कोई उसका पहचान ही नहीं है, नाम उसका है ही नहीं, मतलब कि बिना नाम से आप जानते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं हम लोग एनोनिमस। तो ये आपका हो जाएगा इसका करेक्ट स्पेलिंग और इसका करेक्ट मीनिंग, तो दोनों चीज़ आप लोग यहाँ पे समझते चलना। फिर नेक्स्ट देखिए इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है कि इन ए क्लासरूम स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेन टू लव डैश। अब इसमें देखिए आपको जैसे कि प्रीपोजिशंस के या फिर और भी जो कुछ होते हैं कॉम्बिनेशन में जो वर्ड्स होते हैं उनको आपको यहाँ पे फिल करना है। तो इसमें देखिए जैसे क्लासरूम की बात कही जा रही है और इसमें स्टूडेंट्स आपका है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में कही जा रही है। तो इनको बोला जा रहा है कि उनको जैसे कि ट्रेन करना चाहिए कि आपस में उनको आपस में लव करना चाहिए। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको जैसे ईच अदर का या ऑल अदर का या वन अनदर का या फिर ऑल टुगेदर का, तो कौन सा आप इसमें यूज कीजिएगा? तो इसमें थोड़ा सा आपको रूल सीखना होगा। जैसे कि इसमें ईच अदर दिया हुआ है तो ईच अदर हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं कि जब दो लोगों के बीच में कोई चीज़ डिस्कस की जाती है, दो लोगों के बारे में कही जाती है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे आपके यहाँ स्टूडेंट्स दिया हुआ है तो ये तो आपका इसमें फील नहीं होगा। अब उसके बाद इसमें दूसरा आपका दिया हुआ है ऑल अदर्स का दिया हुआ है इसमें। तो देखिए ऑल अदर्स हम लोग जो है रेस्पेक्ट में इसको यूज़ करते हैं, कोई अदर टर्म्स में यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ पे इस टर्म्स में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें जैसे आपका वन अनदर दिया हुआ है तो वन अनदर का यूज़ हम लोग करते हैं कि जब डिस्कशन होती है दो से अधिक पीपुल या फिर जो चीज़ों के बारे में अगर कही जाती है वहाँ पे, तो वहाँ पे इसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट फॉर्म जो आपका होगा यहाँ पे हम लोग वन अनदर का यूज़ करेंगे कि जैसे एक दूसरे से सभी को करना चाहिए यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। और बाकी जो है तो ये उतना ज़्यादा अच्छा इसमें फिट नहीं होगा, तो आपको कुछ रूल सीखने होंगे इसके। तो इसका राइट क्या हो जाएगा इसका कि इन ए क्लासरूम स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेन टू लव वन अनदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें आपको जो है
करेक्ट टेंस आपको पहचानना है इसमें कि जो कि यूज़ किया गया है इस सेंटेंस में। तो सेंटेंस यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी। तो इसमें देखिए टेंस पहचानने के लिए सबसे आसान रूल होता है इसका कि आप लोग जो है इसमें उसके वर्ब के बारे में देखिए, और उसके बाद उसमें जो आपका जैसे कि करेंट फॉर्म में या प्रेजेंट फॉर्म में या किस फॉर्म में दिया हुआ है तो उसके लिए भी वर्ड इसमें आपको मिल जाएंगे कीवर्ड्स। तो इसमें आपको जैसे विल दिया हुआ है, तो विल ये हम लोग फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं, कोई चीज़ जैसे मतलब कि बाद में किया जाना हो रहता है तो वो हम लोग इसका करेंगे। तो इस तरीके से इसमें आपको फ्यूचर तो होगा ही टेंस, तो ये तो कंफर्म है। अब इसके बाद देखिए इसमें हैव यूज़ किया गया हुआ है। तो हैव जो है तो ये हम लोग परफेक्ट के सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका क्या होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। अब इसमें भी देखिए जैसे आपका दिया हुआ है ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें इसमें कंटिन्यूअस पहला दिया हुआ है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अगर रहेगा तो उसमें जो वर्ब आपका रहेगा तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म में रहेगा। तो इसमें सेव्ड आपका दिया हुआ है, तो ये आपका जैसे कि दिया हुआ है ये आईएनजी फॉर्म में नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस तो आपका होगा ही नहीं। उसी तरीके से आप इसमें देखिए थर्ड वाला देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ आपका, तो ये फ्यूचर परफेक्ट तो है लेकिन कंटिन्यूअस क्या है, नहीं है, ये आईएनजी फॉर्म में नहीं है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। उसी तरीके से सिंपल फ्यूचर की हम बात करते हैं, देखिए सिंपल फ्यूचर में आपको हैव नहीं लगा हुआ मिलेगा, तो इसमें हैव तो है, तो इस तरीके से सिंपल फ्यूचर भी नहीं होगा। तो बच गया आपका क्या, इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपका हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा। तो आप लोग जो है ऑप्शन से भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे टेंस का जितने भी फॉर्म इसके जो होते हैं, जितने भी इसके फॉर्म्स होते हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि क्वेश्चन आपका इसमें से किसी भी टाइप से पूछा जाए तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो टेंस के जैसे इसके 3 टाइप्स होते हैं मेजरली, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इसके भी फर्दर जो है और कैटेगराइज किए गए हुए हैं, जैसे कुछ सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद आपका सिंपल पास्ट और फिर सिंपल फ्यूचर। तो इसी तरीके से फिर आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है और फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो इसको पहचानने के लिए सबसे सिंपल तरीका सिंपल प्रेजेंट में आपका जाए तो वो प्रेजेंट फॉर्म में आपका रहेगा, यानी कोई हैबिचुअल एक्शन रहता है उसको सिंपल प्रेजेंट में रखी जाती है। जैसे आपका दिया हुआ है आई प्ले फुटबॉल, तो आज भी फुटबॉल खेलेगा, कल भी खेलेगा और बाद में भी खेलता रहेगा। तो ये वो लोग होता है कि कोई जो डेली रूटीन का जो एक्टिविटीज होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट का। और वहीं पास्ट में कि कोई चीज़ जो है पास्ट में हो चुका है, तो ये आपका रहेगा सिंपल पास्ट का। तो आई प्लेड फुटबॉल, तो आप यहीं से इसको आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। और वहीं सिंपल फ्यूचर का रहेगा तो इसमें विल या शैल आपका लगा हुआ रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल। तो आई विल प्ले फुटबॉल, तो ये फ्यूचर की बात कही जा रही है। फिर उसके बाद देखिए कंटिन्यूअस था तो इसमें आपको आईएनजी फॉर्म लगा हुआ मिलेगा, जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो इसमें आईएनजी आपका लगा हुआ है। और वहीं पे देखिए पास्ट जो आपका पास्ट कंटिन्यूअस का रहेगा, इसमें तो पास्ट में रहेगा तो वाज से आप पहचान सकते हैं, वाज वेयर से, और उसमें आईएनजी फॉर्म रहेगा तो प्लेइंग आपका दिया हुआ है। और वहीं फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो इसमें आपका विल रहेगा और आईएनजी फॉर्म रहेगा इसका, तो आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल। तो आप लोग इसी से पहचान लीजिएगा इसमें। फिर अगला देखिए दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट, तो परफेक्ट के लिए रहता है इसमें हैव यूज़ किया था, हैव या फिर हैड का यूज़ किया जाता है। तो हैव हम लोग यूज़ करते हैं ये प्रेजेंट के लिए, तो इसमें अब देखिए हैव दिया हुआ है प्लेड फुटबॉल। और वहीं अगर पास्ट परफेक्ट का रहेगा तो इसमें आपका हैड आपका लगा हुआ रहेगा और साथ में जो भाव आपका रहेगा तो उस फॉर्म में रहेंगे, ये भीतरी फॉर्म में रहेगा आपका, तो आई हैड प्लेड फुटबॉल। और वहीं फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा आपका, तो इसमें जैसे कि आपका विल के जगह पे वुड का यूज़ करेंगे इसमें, और उसके साथ में आपका जैसे कि इसमें रहेगा आपका जो भीतरी फॉर्म रहेगा भाव का और साथ में हैव यूज़ किया हुआ रहेगा। तो ये इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करने होंगे सेंटेंस को। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है कि वुड हैव प्लेड फुटबॉल, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट का बन जाएगा। उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर रहेगा तो इसमें आपका जो है परफेक्ट है तो हैव तो रहेगा ही, और कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म रहेगा ही आपका। तो ये चीज़ आप लोग इसको सेंटेंस देखते ही पहचान लीजिएगा इसमें। फिर उसके बाद जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें आपका जो परफेक्ट है तो हैड रहेगा, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म रहेगा, तो आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। फिर अगला देखिए जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसके अंदर में आपको जो है परफेक्ट है तो उसके लिए हैव लगा रहेगा आपका, और फ्यूचर की बात करी जा रही तो वुड का यूज़ किया रहेगा, और साथ में कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आपका रहेगा, और बिन भी इसमें यूज़ करते हैं हम लोग, तो आई वुड हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल। तो इस तरीके से जो है आप लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेंस यदि आपको पता रहेगा तो। अब यहाँ पे देखिए वो सारा जैसे आपका दिया हुआ है इसमें इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है
कि मान लीजिए कि आपका जैसे प्रेजेंट है या पास्ट फॉर्म है या फ्यूचर है, तो उसके कोई भी टाइप्स होंगे, सिंपल का, कंटिन्यूअस का, परफेक्ट का या परफेक्ट कंटिन्यूअस के, तो उसके यहाँ पे किस तरह से सिंटैक्स आपका रहेगा, तो वो चीज़ इसमें आपका दिया हुआ है। अगर सिंपल प्रेजेंट का रहेगा तो उसमें आपको वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट और इज एम और इज एम आर आपका रहेगा, और पास्ट में है तो आपका उसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा आपका, और फ्यूचर रहेगा तो विल प्लस वर्ब रहेगा। और वही कंटिन्यूअस है तो इसमें इज एम आर प्लस वर्ब और साथ में आईएनजी आपका रहेगा। और वहीं पे अगर पास्ट है तो इसमें आपका वाज वेयर लगा हुआ रहेगा और वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म रहेंगे, जो कि एग्जांपल से आपने ऑलरेडी देख लिया है। और वहीं अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस का है तो उसमें आपका जैसे कि विल प्लस बी और वर्ब का प्लस आईएनजी फॉर्म रहेगा। और वहीं परफेक्ट की बात करते हैं प्रेजेंट का, तो इसमें आपका हैज़ हैव रहेगा और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। और वही पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो इसमें आपका हैड रहेगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा। और वहीं फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो इसमें आपका विल हैव प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा। और वहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो इसमें आपका हैज़ हैव और बीन और वर्ब का थर्ड जो आपका रहेगा इसमें और एनजी फॉर्म। और वहीं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो इसमें आपका हैड बीन वर्ब और आईएनजी फॉर्म रहेगा वर्ब का आपका। और वहीं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें आपका जैसे विल हैव बीन, अब वर्ब रहेगा आपका वो थर्ड, मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा इसमें। तो इस तरीके से जो है ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है, तो सेंटेंस को आप लोग इजीली पहचान सकते हैं। तो यहीं पे जो क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया था आपका यहाँ पे कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी, तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो विल आपका दिया होता है फ्यूचर से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और हैव है तो ये परफेक्ट आपका रहेगा। और उसके बाद सेव्ड आपका दिया हुआ, इसमें आईएनजी नहीं है, तो ये आपका क्या रहेगा, सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपका ये हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको जो है वर्ड आपको अपोजिट चूज करना है, जो कि यहाँ पे दिया गया है आपका, इसमें जो वर्ड आपका दिया हुआ है इसमें, तो आपको इसमें बताना है कन्विक्ट का अपोजिट क्या होता है। तो देखिए कन्विक्ट का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को, जैसे कि उसको कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो उसमें उसको गिल्टी ठहराना, यानी कि उसको जो है दोष लगा देना उसके ऊपर में, तो उसका जस्ट अपोजिट इसका होगा एक्विट होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा। एक्विट का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को जो है उसके ऊपर में क्रिमिनल चार्ज लगे हुए हैं तो उसको उससे मुक्त कर देना या उसको फ्री कर देना। तो ये दोनों टर्म जो है यूज़ किए आते हैं जुडिशियरी के अंदर में, कन्विक्ट और एक्विट, और एक्यूज्ड भी किया आता है कभी कभार। एक्यूज का मतलब है कि उसके ऊपर जो है मतलब कि चार्जेस बस केवल लगे हुए हैं, आरोप लगे हुए हैं, वो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, तो उस समय वो एक्यूज्ड रहता है। लेकिन कन्विक्ट कब होगा आपका, कि जब उसके ऊपर में डिक्लेयर किए जा चुका, उसको गिल्टी ठहराया जा चुका है। और एक्यूट बोलते हैं हम लोग कि जब उसको जो है फ्री कर दिया गया है, मतलब उसके ऊपर जो भी चार्जेस थे तो वो उससे ऊपर में उठ गया है सारा चीज़। तो ये सारा जो टर्म है आपको समझना होगा यहाँ पे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि दे स्टिल थिंक दैट कि वीमेन आर इन्फीरियर डैश मेन। तो इसमें जो है आपको यहाँ पे फिल करना है प्रॉपरली। तो देखिए ये जो है आपका पोर्शन है, तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं आपके एडजेक्टिव से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप वो सारा कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपका इन सारे के साथ यूज करना अगर होगा, जैसे आपका कंपेरिजन रहता है सीनियर जूनियर इन्फीरियर सुपीरियर रेफर प्रेफर प्रेयर या इल्डर, तो ये जब भी आपका रहेगा इस तरीके का वर्ड आपको मिलेंगे कंपैरिजन का, तो उसके साथ जो है आपको देन का यूज़ नहीं करना है, वहाँ पे आपको टू का यूज़ करना है। तो ये इसका प्रॉपर मीनिंग होता है इसका। तो अगर मान लीजिए जैसे दिया आपका यहाँ के आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी, तो यहाँ पे भी देखिए प्रेफर करने की बात करें तो आपको देन का यूज़ नहीं, आपको टू का यूज़ करना है। उसी तरीके से जैसे और भी आपका दिया रहेगा इसमें कि टी इज़ मोर प्रेफरेबल देन कॉफ़ी, तो यहाँ पे भी आपका रॉन्ग है आपका। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे कि टी इज़ प्रेफरेबल टू कॉफ़ी का यूज़ करेंगे हम लोग। तो आपको जो है इस तरीके से यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे सेम चीज़ आपका जैसे दिया हुआ है इसमें कि दे स्टिल थिंक दैट कि वुमेन आर इन्फीरियर, तो इन्फीरियर आपका वर्ड आ गया। तो इसके साथ आपको यहाँ पे देन का नहीं टू का यूज़ करना है, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और देन यूज़ करके चले जाएंगे, कंपेरिजन में देन का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका टू का यूज़ करेंगे हम लोग, ना कि देन का। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट फॉर्म कि दे स्टिल थिंक दैट कि वुमेन आर इन्फीरियर टू मेन। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट आर इनकम्प्लीट सेंटेंस बीनीथ ईच ऑफ द सेंटेंस आर फोर वर्ड और फ्रेजेस दिया हुआ है इसमें। तो आपको जो है इसमें से एक वर्ड या फ्रेज को चूज करना है जो सेंटेंस को कंप्लीट कर दे। तो इसमें आपका दिया हुआ है कि ही इज डैश टेनिस। तो इसमें देखिए टेनिस की बात कही जा रही है, तो समथिंग ये भी होगा कि वो जो है उसमें
जैसे पसंद करता होगा या फिर उसमें अच्छा से और लाइक करता होगा उस खेल को, तो कोई भी चीज़ किसी पर्सन का वो अगर पसंदीदा होता है, तो वो अपना बड़ा चाव से उसको खेलता है। तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं कि फॉन्ड ऑफ का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है कि पसंद होना, जो बहुत ही पसंद करता है किसी भी चीज़ को। तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे कि ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग टेनिस, तो ये प्लेइंग का यूज़ करेंगे हम लोग इसमें। तो ये राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा। फॉन्ड ऑफ का यूज़ करते हैं हम लोग जब भी किसी चीज़ को पसंद होती है, किसी भी चीज़ के बारे में कही जा रही हो, यहाँ पे टेनिस है या फिर और भी कोई चीज़ आपका रहता तो वहाँ पे हम लोग इसका कह सकते थे। तो यहाँ पे राइट फॉर्म क्या होगा इसका कि ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग टेनिस। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको जो है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपको इसमें ढूंढना है। तो इसमें जो रॉन्ग स्पेल्ड आपका दिया हुआ है, तो इसमें देखिए जितने भी दिए, पहला आपका दिया हुआ है डेविएशन, तो ये करेक्ट फॉर्म है। डिफरेंस है, तो ये भी आपका करेक्ट फॉर्म है। तीसरा जो वर्ड आपका दिया है इसमें सर्वेंट, तो देखिए सर्वेंट का जो स्पेलिंग होता है, तो ये होता है ACRVANT, ना कि ई का यूज यहाँ पे किया जाता है। तो ये चीज़ आपका रॉन्ग इसमें दिया हुआ है। तो बाकी जैसे चौथा पोएट आपका दिया हुआ है, तो ये जो चारों आपका दिए थे सिंपल वर्ड है, इसमें कोई आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको मैच करना है फॉलोइंग सेंटेंस को कि यहाँ पे जो है उसके जो भी एडवर्ब्स, जो काइंड एडवर्ब के जो काइंड होते हैं, तो उससे करेक्टली जो मैच किया गया हुआ है तो वो आपको दिखाना है इसमें। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया और ये दिया हुआ है कि कौन सा जो है एडवर्ब्स का काइंड है, यानी कि जो उसका भेद है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को करने करने से पहले आपको जो है एडवर्ब के बारे में जानना होगा और उसके जो भी काइंड्स होते हैं उसको, तो वो चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए, तब आप लोग इसका क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में। तो देखिए जो एडवर्ब्स होते हैं, तो एडवर्ब मतलब इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रिया विशेषण, तो यानी कि जो है ये वर्ब की ही विशेषता को बताती है। तो इस तरीके से देखिए इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो टाइप्स होते हैं इसके और भी होते हैं, लेकिन जो एक जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, तो इसमें आपको मैनर का, टाइम का, फ्रीक्वेंसी का, तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो पहला देखिए जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है, तो इसमें आपको ये शो करता है कि जो है किस तरीके से, मतलब कौन सा ढंग से जो है कार्य का तरीका बताता है, कोई ढंग से किया जा रहा है उसको। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, तो इसमें आपका दिया हुआ है कि ही वॉक्स हॉनेस्टली, ही वॉक्स स्लोली। तो इसमें जो है किसी भी कार्य का जैसे उसका ढंग बता रहा है इसमें कि कौन सा तरीका से वो कर रहा है, हॉनेस्टली कर रहा है या फिर जो है डिसऑनेस्टली कर रहा है, या स्लोली कर रहा है, या फास्टली कर रहा है। तो ये सारे जो वर्ड आकार आपको मिलते हैं, हॉनेस्टली, स्लोली, फास्टली, तो ये जो आपके रहेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर का, यानी कि किस ढंग से। फिर अगला देखिए दिया हुआ है इसमें कि एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम से जो है इसमें आपको ये पता चलेगा कि कब जो है समय का, मतलब कि समय का आपको पता चलेगा इसमें कि कब जो है कार्य किया गया हुआ है, यानी कि कार्य का समय होने का इसमें आपको बताता है। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जैसे दिया आपका यहाँ पे कि आई केम लेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेट वर्ड से आप पहचान गए कि जैसे ये बताया जा रहा है कि वो कब आया वहाँ पे, तो लेट आया। तो इस तरीके के देखिए जो समय दर्शाने वाले कुछ मुख्य एडवर्ब जो होते हैं, तो वो आपको याद रखना है। तो जैसे इस ये सारे वर्ड आपको मिलेंगे, आफ्टर, एगो, अर्ली, लेट, नाउ, देन, सून, टुडे, टुमारो। इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। फिर देखिए जो तीसरा जो इसका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो इसमें आपको ये दिखाएगा यहाँ पे कि जैसे कार्य होने का स्थान वो कहाँ पे है। तो कार्य होने का जो स्थान आपको कहीं पे दिखे वो सेंटेंस में, तो वो चीज़ आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस का। तो एग्जाम्पल है कि आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि किसी का जैसे ढूंढने की बात कही जा रही है, तो वो जो है उसको कहीं पे भी नहीं पाया। तो ये बता रहा है यहाँ पे ना कि हाँ प्लेस के बारे में बता रहा है कि उसने कहीं भी उसको नहीं ढूंढ पाया। तो इस तरीके से देखिए जो स्थान दर्शाने वाले जो मुख्य जो एडवर्ब होते हैं, तो वो आपके ये सारे होते हैं, जैसे हियर, देयर हो गया, इन, आउट, अप, डाउन, विद इन, अबव, बिलो। तो ये सारे जो वर्ड आपको मिलेंगे सेंटेंस में, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के होंगे। और वहीं अगला देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर जो होते हैं, तो इसमें आपको ये शो करता है कि कोई भी कार्य जो है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार हुई है, यानी कि उसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है और वो कितनी बार किया गया है उस एक्टिविटीज़ को। तो ये चीज़ आपको बताते हैं एडवर्ब फ्रीक्वेंसी से। तो इसमें देखिए एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे दिया आपका यहाँ पे कि आई कैन नेवर डू सो। तो ये इसमें बताया जा रहा है कि वो कभी भी नहीं कर सकता है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी आपको पता चल रहा है कि वो आज नहीं, कल भी नहीं, मतलब हमेशा कभी भी अगर आपसे वो काम किया जाए, उससे किया करवाया जाए, तो वो कभी भी नहीं कर सकता है।
फिर अगला देखिए है कि सी सेल्डम गोज देयर। सेल्डम का मतलब होता है कभी नहीं। और तो ये आप कह सकते हैं कि आज भी नहीं कल भी नहीं, तो मतलब फ्रीक्वेंसी ही आपसे पता चल रहा है इस वर्ड से। इसी तरीके से अगला देखिए कि सी ऑफन कम्स टू मीट मी। तो ये सारे जो वर्ड आपके हैं, तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी को दर्शाने वाले जो मुख्य जो एडवर्ब होते हैं, तो वो आपको ये वर्ड में मिलेंगे। जैसे वंस हो गया, ट्वाइस हो गया, थ्राइस हो गया, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, सेल्डम, ऑफन, फ्रिक्वेंटली। तो ये सारे जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स हैं। तो आई होप कि जितना भी चीज़ इसमें मैंने आपको बताया हुआ है, तो वो चीज़ आप लोग आप समझे होंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन जो आपका इसमें है, तो अब आप लोग इसको इजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे पहला आपका इसमें दिया हुआ है कि ही कम्स हियर डेली। तो ही कम्स हियर डेली आपका इसमें दिया हुआ है। तो ये देखिए इसमें आपका क्या पता चल रहा है, डेली कहा जा रहा है इसमें। तो इसका मतलब है कि इसमें आपको टाइम के बारे में पता चल रहा है। तो ये जो है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम का दिया हुआ मिलेगा इससे। तो ए का क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। तो ए का 4 देखिए 2 और 3 में आपका दिया हुआ है। तो बाकी जो आपका 1 और 4 तो ऐसे एलिमिनेट आपका हो गया। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है इसमें कि ही फ्रिक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड। तो ही फ्रिक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड आपका इसमें दिया हुआ है। तो देखिए फ्रिक्वेंटली वर्ड जो था आपका, ये फ्रीक्वेंसी में आपका मिला था उसमें। तो इस तरीके से बी का क्या हो जाएगा, इसका 3 के साथ कॉम्बिनेशन होगा। तो बी का 3 देखिए दोनों में आपका दिया हुआ है, तभी भी आंसर आप नहीं बता सकते हैं। फिर अगला देखिए इसमें आपका दिया हुआ है इसमें कि द हॉर्स गैलोप्ड अवे। तो हॉर्स जो है गैल्प्ड अवे इसमें आपको बता रहा है। तो देखिए इसमें जो आपका दिया हुआ है, तो ये प्लेस के बारे में कही जा रही है कि कहाँ पे हो रही है। तो ये जो है आपका मिलेगा किससे, 1 के साथ। तो सी का 1 आपका मिलेगा। तो ये इस तरीके से ऑप्शन 2 आपका, ऑप्शन 3 जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। और बाकी जो बच गया आपका यहाँ पे दिया हुआ है ये कि द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली। तो चाइल्ड के बारे में बताया जा रहा है कि वो किस तरीके से सोया हुआ है, तो साउंडली स्लेप्ट कर रहा है यहाँ पे। तो ये मैनर बता रहा है कि वो किस तरीके से सो कर रहा है, मतलब कि वो सोया हुआ है। तो डी का क्या होगा, इसका 2 के साथ मिलेगा। तो डी का 2 इसमें दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो अब आप लोग इजिली क्वेश्चन को कर सकते हैं वर्ड आपको, यदि आपने ये चीज़ सीख लिया है तो आपको देखिए ग्रामर के रूल्स आपको सीखने होंगे थोड़ा सा, तो जाके आप लोग क्वेश्चन बहुत ही इजिली तरीके से आप कर सकते हैं इंग्लिश के। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका दिया हुआ है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, या तो डायरेक्ट फॉर्म में दिया रहे तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, या तो इनडायरेक्ट में दिया रहेगा तो आपको डायरेक्ट में उसका बताना है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस जो आपका दिया हुआ है, तो ये डायरेक्ट स्पीच में आपका दिया हुआ है, इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो इसको पहचानना भी बहुत ही सिंपल होता है। इसमें आपको जो ये जो रहते हैं आपका यहाँ पे, जैसे आपका दिया रहेगा कि द केयर टेकर सेड कि आई विल पुट द कीज हियर। तो इसमें आपका जैसे आप देख रहे हैं ना कि जो डबल ब्रैकेट आपका इसमें जो आपका ब्रैकेट है, इसमें आपका जो कॉमा दिया रहता है आपका ऊपर में, तो ये आप इसी से ही पहचान सकते हैं कि मेरा डायरेक्ट में दिया हुआ सेंटेंस है। तो अब इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल्स आपको सीखने होंगे जो कि आपके ग्रामर से रिलेटेड आपके हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ हम रूल्स आपको बता देते हैं, इसके बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन को इजिली कर सकते हैं। तो इसके जैसे पहला रूल आपका होता है यहाँ पे कि इसमें सबसे पहले आपका ये वर्ड मिलेंगे, सेज या से या सेड या से टू, सेज टू या सेड टू। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले इस पे ध्यान देना है। अगर मान लीजिए उसमें जो आपका दिया रहेगा सेज या से या सेड आपका रहेगा, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा अगर आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में आप कन्वर्ट करते हैं तो। और सेड टू अगर रहेगा तो वो आपका टेल में चेंज हो जाएगा। सेज टू अगर रहेगा तो वो टेल्स में चेंज हो जाएगा। और सेड टू है तो वो टोल्ड में आपका चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। और इसके पीछे जैसे टेंस में भी कुछ चेंजेस आपके करने होते हैं। जैसे आपका सिंपल प्रेजेंट में दिया हुआ है तो वो आपका सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। और अगर सिंपल पास्ट में दिया हुआ है सेंटेंस तो वो आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और अगर पास्ट परफेक्ट में है तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहता है, वही सेम फॉर्म में आपका रहेगा। उसी तरीके से अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपका अगर रहेगा तो उसको जो है आपको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना रहता है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में आती है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती है। तो ये सारे फॉर्म्स मतलब कि जैसे टेंस का कन्वर्जन रहता है आपका, कि अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको करना है तो वो टेंस आपको सबसे पहले पहचानना होगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में है तो आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज आपको कर देना है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये सारे वर्ड उसमें आपको मिलेंगे, और उसको जब चेंज कीजिएगा तो आपका जो वर्ब है इस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपको देखना होगा यहाँ पे। और उसके बाद कुछ और भी रूल्स होते हैं इसमें, जैसे कि जो मॉडल वर्ब जो रहते हैं आपके, तो सैल है तो आपका शुड में चेंज हो जाएगा, विल है तो वुड में चेंज हो जाएगा, मे है तो माइट में हो जाएगा, और कैन है तो कुड में आपका हो जाएगा। और इसी तरीके से जैसे टाइम और प्लेस के जो वर्ड आपके रहते हैं तो इनमें भी चेंजेस आते हैं। जैसे टुडे है तो ये आपका चेंज हो जाएगा दैट डे में, टुमारो है तो ये नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा।
यस्टरडे है तो ये आपका प्रीवियस डे में चेंज आपका हो जाएगा, टनाइट है तो दैट नाइट हो जाएगा, लास्ट है तो प्रीवियस आपका हो जाएगा, हियर है तो हियर का देयर हो जाता है, दिस का दैट, दिस का दोस और एगो का बिफोर और नाउ का देन हो जाती है। तो ये सारे चीज़ जो है आपको देखना होगा सेंटेंस में दिया क्या क्या है। और कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी होते हैं जो कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए ये सारे वर्ड आपको यूज़ करने होते हैं। जैसे अगर दिया रहेगा आपका अल्लाह आपका दिया रहेगा तो ये आपका होता है एक्सक्लेम विद सॉरो। फिर हुर्रे आपका दिया रहेगा तो वो एक्सक्लेम विद जॉय का ये सेंस रहता है, तो उसमें आपको चेंज कर देना रहता है। फिर उसी तरीके से और भी जो दिया आपका ये, तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। हालांकि इसको आपको हम जब क्लास कराएंगे इंग्लिश का तो उसमें आपको डिटेल में अच्छे से बताएंगे। तो इतना यदि आप लोग जैसे देखे होंगे तो इसके बेसिस पे जो है आप लोग यहाँ पे आराम से अब कुछ आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें आपका दिया हुआ है शेड आपका दिया हुआ है। तो जब भी शेड आपका रहेगा तो मैंने आपको बताया था कि जब शेड रहेगा या फिर सेज रहेगा आपका से रहेगा तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, वो उसी फॉर्म में रहता है। तो ये आपका इसी फॉर्म में रहेगा इसका। तो क्या हो जाएगा आपका इसमें देखिए शेड है तो शेड ही रहेगा, तो इसमें आपको ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, बाकी तो ऑप्शन ए और ए तो आपका ऐसे इलिमिनेट हो गया 1 और 4 आपका। तो इतना ही से आपने यहाँ पे कर लिया। अब इसमें देखिए जो दिया आपका वर्ड जो है व्हील आपका दिया हुआ है, तो ये फ्यूचर में आपका दिया हुआ है। तो व्हील का हम लोग किस में चेंज करते हैं, इसको वुड में चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से देखिए वुड आपका केवल जो है ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है। तो इस तरीके से ऑप्शन 2 भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो आप लोग तो है बस इतना ही रूल से ऑप्शन को मतलब ऑप्शन के थ्रू इसको आप एलिमिनेट कर लिए और आंसर आपका आ गया ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट फॉर्म। तो इसमें कुछ करना नहीं है, यदि आप लोग रूल याद रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपका एज इट इज बन जाता है, बहुत ही सिंपल रहता है ये। हालांकि आप यहाँ पे ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि आई विल पुट द की हियर, तो हियर का क्या होगा आपका देयर हो जाएगा इसमें। और ये आपका दिया हुआ है मतलब कि फ्यूचर में टेंस में आपको दिया हुआ है ये, तो उस तरीके से व्हील का क्या होगा वुड हो जाएगा फॉर्म इसमें, और हियर का देयर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना रहेगा या फिर पैसिव से एक्टिव में चेंज करना रहेगा, डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन वो किस फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसमें देखिए दिया आपका कि कैन बी रिप्लाई हिम, तो ये आपका दिया हुआ है। तो इसके भी देखिए कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको थोड़ा सा इसमें सीखना होगा कि एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं। तो देखिए जनरल फॉर्मूला आपका रहता है एक्टिव वॉइस का, उसमें आपका एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा और एक ऑब्जेक्ट रहेगा। तो जब इसको पैसिव में हम लोग चेंज करते हैं तो इसका जैसे जनरल फॉर्मूला बनता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, और जो वर्ब है तो उसके साथ हम लोग जैसे उसको अकॉर्डिंग टू टेंस हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं हम लोग, और साथ में वर्ब का भी3 फॉर्म हो जाता है, और बाय का यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्ट जो है तो वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये इसका होता है जनरल फार्मूला। और इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे आपका सिंपल प्रेजेंट है तो वो आपका एक्टिव वॉइस आपका सिंपल प्रेजेंट में है, तो उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो वो आपका क्या होगा, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। और वर्ब का V1 फॉर्म है तो मतलब जो रहेगा एक्टिव वॉइस में, तो इसको हम लोग फिर वर्ब का V3 फॉर्म में चेंज करेंगे, और उसके पहले इज एम आर का यूज़ करते हैं हम लोग, और बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का जगह पे। उसी तरीके से सिंपल पास्ट में आपका रहेगा, तो इसमें ये आपका एक्टिव वॉइस में इस फॉर्म में रहेगा, तो उसमें जो है हम लोग ऑब्जेक्ट जब पैसिव में चेंज करेंगे तो वहाँ पे आपका क्या होगा, वहाँ पे इज एम आर लग जाएगा, सॉरी वाज वेयर लगेगा इसमें, और सब वर्ब का V3 फॉर्म, और उसके बाद बाय का यूज, और सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा। तो यही सारे जो है आपको रूल इन सभी में आपको ये मिलेंगे। तो इसमें देखिए ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, ये आपको हम क्लास में आपको अच्छे से कराएंगे। तो इसका देखिए जो राइट आंसर इसका आपका होगा तो ये ऑप्शन ए आपका इसका हो जाएगा कि कैन ही बी रिलाइड ऑन, तो ये आपका इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ हम लोग क्लास में आपको अच्छे से बताएंगे, इसका अच्छे से जहाँ पे रूल हम लोग सीखेंगे उसके बाद आप लोग इजीली कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा आपको ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे का भी जो लेक्चर आपका रहेगा तो हम लोग उसमें क्वेश्चन सेट आपका कराते रहेंगे इंग्लिश का, और जनरल साइंस जो जनरल स्टडी का जो पोर्शन आपका है। और यदि आप लोग कहते हैं तो आपका कंप्यूटर का भी हम क्लास शुरू कर देंगे, तो आप लोग कमेंट करना। और इंग्लिश का भी चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग बताना, तो हम आपका जो है क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।